नीतीश जी, इसे हिंदी में नाव, इंग्लिश में बोट और हमारे आम बोलचाल की भाषा में नाय कहते हैं और इसकी हमें सख्त ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं अभिनय सिंह और आप देख रहे हैं YPA टीवी पर डायरेक्ट नीतीश जी से रिक्वेस्ट पार्ट 2। और इसमें हम दिखा रहे हैं आपको बिहार के बाढ़ से पीड़ित लोगों की ज़मीनी हकीकत। नीतीश जी, जैसा आपका हमसे वादा किया था कि जब भी हम अपना चरचकवा लेकर निकलेंगे आपको लोगों की आह सुनाएंगे जो बाढ़ से पीड़ित है। इसी क्रम में हम निकले हैं गोपालगंज से मोहम्मदपुर और मोहम्मदपुर से मशरक के उस हाईवे पर जहां पर लोग जीवन ऐसे जी रहे हैं जिसकी दास्तान आप आगे देखेंगे। जो अभी आप टिमटिमाती हुई रोशनी में देख रहे हैं ये बिहार के होनहार वोटर हैं या बनने वाले हैं। एक तरफ से प्रकृति और दूसरी तरफ से सरकार ने ऐसा धकेला है कि लोग सड़क पे आकर जीने को मजबूर हो गए हैं। मजबूरी इतनी गंभीर है कि जान हथेली पे है। अभी गोपालगंज से कुछ मिनटों की दूरी हमने तय किया तो हमने ऐसी दर्दनाक घटना देखी जिसको आपको भी देखना चाहिए। सरफराज अहमद। सरफराज जी, बताइए क्या हुआ है यहाँ पे, लोग क्यों भीड़ की इकट्ठा किए हुए हैं? ये पथरा गांव है, यहाँ जी। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अच्छा। और यहाँ पे टोटल लोग आकर रोड पे रह रहे हैं और आज दिन के यहाँ पे 2-3 एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे गाड़ियाँ 80-90 की स्पीड से आ जा रही हैं। यहाँ पे प्रशासन को कम से कम 20-30 का बोर्ड लगा देना चाहिए कि कम गति में गाड़ी आए जाए जी। तो हमारा निवेदन यही है कि प्रशासन आके यहाँ पे देखे रखे। एक तो यहाँ पे अभी आप लोग प्रशासन को सूचना दिए हैं? प्रशासन यहाँ पे आई? सूचना दिया है, प्रशासन आई भी है, सूचना दिया, लाश भी उठा कर लेकर गया यहाँ अच्छा। पे, फिर भी यहाँ रोक नहीं लग पाया। अच्छा, जो अभी जिनका दुर्घटना हुआ है उनका उम्र क्या है बताएंगे? उम्र और नाम? 28 होगा। दोनों पुरुष थे या महिला भी थी उसमें? नहीं, पुलिस थे। अच्छा अच्छा। पहले तो जो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका तो बहुत अच्छा, एक गाड़ी पकड़ में आई है बेगनार, उसका नंबर नोट कर लिया गया है। आप लोग प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहिए, एक बार बता दें। यही निवेदन करना चाहते हैं कि ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, साइड वाला रास्ता नहीं, हमें सेफ में रहना है। हमें पूरा गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे न प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यवस्था की गई है, न यहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगाया गया है, न लाइट की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। अब हम लोग जाए कहाँ इतनी रात को? अगर न कोई बोट की व्यवस्था है, अगर यहाँ पे किसी को इमरजेंसी हो जाता है, इमरजेंसी आ जाता है तो उसको कैसे लेके आया जाएगा? किस थाना क्षेत्र में आपका पड़ता है ये माजा प्रखंड है और माजा प्रखंड का ये पुराना पंचायत है। अच्छा, अभी कोई थाना जाता है जिससे बात किया जाता है? क्या कार्रवाई है सर, प्लीज बताएंगे आप? कार्रवाई जो हमारा प्रशासनिक विभाग का वो हम कर रहे हैं। उसका अच्छा। उसको यहाँ पर से ले गए, उसको इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ से रेफर कर दिया गया है उसको जी। फिर वहाँ से भेजा गया है। ये लोग का डिमांड है कि यहाँ पे गति बहुत हाई स्पीड में गाड़ियाँ चल रही है, लोग यहाँ रोड पर हैं, तो इनका है कि एक स्पीड लिमिट किया जाए जिससे लोगों का सुरक्षा हो। तो जहाँ तक होगा तो होगा ही नहीं जी। तो आगे आप लोग सुरक्षा दे रहे हैं कि लोग काफी सड़क हमारा जो है, जो अपना पेट्रोलिंग कर रहे हैं हम, जी जी, सुरक्षा कर्तव्य बनता है वो कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम पीछे नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब जब हम मोहम्मदपुर से मशरक के रास्ते पे मुड़े तो ये रास्ता अलग ही कहानी बता रही थी। इन लोगों को देखिए और इनके जीवन के बारे में सोचिए। ये कैसी ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। ना सर पे छत है और ना पीने को साफ पानी। बारिश का एक बूंद पानी भी इनके बारूदी जीवन में चिंगारी के समान है। दिन में 35 डिग्री का तापमान और भारी उमस और रात में खुला आसमान है। क्या लॉकडाउन और क्या सोशल डिस्टेंसिंग। एक बाबा गुस्से में हमसे बोले कि कोरोना का मौसा भी आ जाएगा तो हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे जिए। 5 साल का ये बच्चा जब जिंदगी का यह रूप देखेगा तो क्या सपना देखेगा। यहाँ जीवन इतना कठिन है कि आप एसी में के कमरे में बैठकर इनके हालात का आकलन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा और जिस तरह से जीने के लिए मजबूर है उसके लिए कुछ रातें आपको काटनी पड़ेंगी। सुशील कुमार मोदी जी, आप तो पैसा वाले मंत्री हैं,
यानी वित्त मंत्रालय, और हाल ही फिलहाल में आपने 2 लाख करोड़ का बिहार का बजट पेश किया था। तो ये जो बाढ़ के पीड़ित है उसमें सिर्फ चूरा मीठा बंटवाना है या उनके लिए न्याय का भी व्यवस्था कीजिएगा? आप तो एक बार बाढ़ से डूब गए हैं, आप बिहार के बारिश के पानी से डूब गए थे, लेकिन किसी भी तरह से डूबे थे तो इतना तो है कि आपको डूबने के बाद जो पीड़ा होती है उसको तो आप समझ रहे होंगे। तो कोशिश कीजिए कि लोगों तक सही आंचला पहुँचे। आपको दिक्कत नहीं होगा बजट में, इसलिए आपको हम बता देते हैं। छोटी वाली जो नाव है उसका कॉस्ट अधिकतम 10,000 रुपये है और बड़ी वाली जो नाव है उसकी अधिकतम कॉस्ट 15,000 रुपये है। जो मुखिया प्रत्याशी हैं जो चुने जा चुके हैं वो पंचायत स्तर पे आप गांव से एक नाव भी अगर दे देंगे तो लोगों के हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सुविधा तो लोग तक पहुंच नहीं रही है। लोगों का ऐसा आरोप है कि बार बार आने वाली इस बाढ़ का निदान इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जब भी बाढ़ आता है तो अधिकारियों के लिए खजाना खुलने जैसा है। एक ऐसा खजाना जिसको ऑडिट नहीं किया जाए, जहां पे 500 बोरे का सीमेंट का इस्तेमाल होना होता है वहां सिर्फ 50 बोरे दिए जाते हैं और कागज पर 500 बोरे लिख दिए जाते हैं। ऐसे ही हर एक काम किया जाता है और ये एक ऐसा लॉटरी है कि हर बार बाढ़ आएगा तो हर बार पैसा बनाएंगे और लोगों के जीवन को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम होगा तभी तो आपदा का पैसा आएगा और उसका सही से निदान नहीं होगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि लोग अब ये समझ रहे हैं और अपने डायरी के पन्ने में इस तारीख को नोट कर रहे हैं कि किस तरह की जिंदगी वो जीने पे मजबूर है। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है और दोनों सरकार मिले तो काफ़ी कुछ हो सकता है। शायद प्राइम टाइम न्यूज़ में है नहीं, इसलिए आप लोग ज़मीन पर उतर के देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। हम YPA TV के माध्यम से लगातार इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि ज़मीनी हकीकत आपको दिखाते रहें, क्योंकि टीवी पे तो आप हमें देख नहीं पाते होंगे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग युवा हैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस तरह के आप अपने क्षेत्र की किसी बात को उठाना चाहते हैं तो YPA TV की इस मुहिम से जुड़िए। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़िए, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपके इलाके के हालात सरकार के सामने जरूर उठाएंगे। धन्यवाद।